अक्सर ऐसा सभी के साथ होता है कि जब हमारे सामने कोई मनपसंद डिश आती है तो खुद पर कंट्रोल रख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में हम चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाते और झटपट सारा खाना खाते हैं। तो ऐसे में ओवर ईटिंग करना सेहत के लिए हानिकारक है। आज के डाइट प्लान में आज हम जानेंगे कि ओवर ईटिंग से होने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाए। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तुम सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज हम बात करना है इमोशनल ईटिंग के ऊपर या बाइंज ईटिंग के ऊपर। बाइंज ईटिंग मतलब कि आप जितना ज़्यादा खाना खा रहे हैं और अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। भूख लगती है तो चाय चाहिए, चाय के साथ बिस्किट चाहिए, बिस्किट नहीं तो कॉफ़ी चाहिए, कुछ और भी नहीं है तो कोई नमकीन ले आओ, या अगर कोई रात की सब्जी बनी हुई तो सब्जी उठा लाइए, मुझे एक रोटी उतार के दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। दैट इज़ योर इमोशनल ईटिंग। लेकिन अगर इसके साथ आपकी हैप्पीनेस हार्मोन कम मिल रहे हैं कि रोटी खाने से मुझे खुशी नहीं मिल रही, तो आप किससे अपनी खुशियाँ ढूंढनी शुरू कर देते हैं? इंस्टेंट नूडल्स पे, या रात को आप ऑनलाइन है जो चीज़ें ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं और आपको उसमें खुशी मिलनी शुरू हो जाती है कि ये खाया और अब इससे मुझे खुशी है जो मिल रही है। अगर आपका खुशी का लोड खाने में कार्ब इंटेक्स को हायर कर जाए तो दैट मीन्स यू आर हैविंग अ इमोशनल ईटिंग का प्रॉब्लम। इमोशनल ईटिंग क्या होती है, आइए इस पर बात करते हैं। आप जब खाना खा रहे हैं आप चाह के भी रोक नहीं पाते अपने आप को। जैसे कि आपको लगता है मैं 2 चपाती हैं जो खा सकता हूँ, लेकिन आज 2 के बजाय आप 3 भी हैं जो आराम से खा जाते हैं, या शायद इसलिए खा लेते हैं क्योंकि आपको खाना खाना अच्छा लग रहा होता है। खाना टेस्टी है या नहीं है वो मैटर नहीं है। हम सिर्फ खाना इसलिए खा रहे हैं कि शायद हमारा जो स्ट्रेस है, हम अपने को सिर्फ फोकस अभी एक थाली पे है जो कर पा रहे हैं, उसके बाद के लिए हम सोचना नहीं चाहते या अपनी ज़िंदगी को ऐसा बोला जाए तो प्लान नहीं करना चाहते। आइए इस पर बात करें क्या क्या खाना है जो एग्जैक्ट खाना चाहिए। अगर आपके पास इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई है तो 5 से 6 दिन के लिए अपना नॉनवेज का रेशो है जो कम कर दीजिए। जैसे कि अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा खाना चाहिए और स्ट्रेस में हम ये बात कर रहे हैं नॉनवेज कम कर दें, तो ऐसा कैसे? आपकी बॉडी को प्रोटीन को अब्जॉर्ब करने के लिए डबल बेनिफिट नहीं मिलता, डबल रादर आपकी बॉडी का एक्सरसाइज मोड है जो हायर हो जाता है। खाना हजम करने की मात्रा और क्षमता दोनों बढ़ जाती है बॉडी की। जैसे कि आपने कुछ भी खाया, आप चिकन खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं या कुछ और चीज़ है जो खा रहे हैं, उसका जो डाइजेस्टिव रेशो है वो डिफरेंट होगा दैन द डाइजेस्टिव ऑफ मूंगी की दाल या मछली की दाल। तो इन चीज़ों का है जो पर्टिकुलर ध्यान है जो रखना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से जूझते हैं उनकी एक बेसिक प्रॉब्लम रहती है एंड दैट इज़ द एसिडिटी। तो उस टाइम पे इन पर्टिकुलर जीरे के तड़के वाला खाना है जो खाना चाहिए, या आप अगर नॉर्मल तड़का लगाना है तो हल्का तड़का है जो लगाना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आती है, दैट इज़ अ शॉर्टकट। कि खाना हमने सुबह बना लिया, वो हमने 2 दिन के लिए अपनी सब्जी ज़्यादा सारी बना ली और 2 दिन के लिए वो सब्जी है जो चला ली। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खाना है जो अच्छे से खा रहे होते हैं, लेकिन उसका बॉडी बेनिफिट के बजाय एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है प्लस एक उसका शेल्फ लाइफ है जो होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक अब क्या होता है अब इस पर बात करते हैं। सनराइज और सनसेट के साथ अगर आप खाना खा रहे हैं तो अनडाउटेडली आपके बाइंज ईटिंग के रेशो उतने ही कम होने शुरू हो जाते हैं। बाइंज ईटिंग आप मैक्सिमम कब करते हैं? जब रात को हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। 7-7:30 खाना तो हम खाना भूल जाते हैं। हमें तो लगता है वो तो एक स्नैक टाइम है, खाना खाने का टाइम है 11 बजे या 10 बजे। तो आप समझिए कि बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी गलत चल रही है, बट जो इन्वायरमेंटल क्लॉक है वो वैसे ही चल रही है। आप प्रॉपर टाइम पे नहीं खा रहे हैं, उसके सनराइज सनसेट से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको आपका मील ईटिंग पैटर्न प्रॉपर है जो होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे किस रेशो पे है जो खाना है। और अगर इतना ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो 3 चीज़ों पे काम कीजिए। फर्स्ट, कोकोनट वाटर, उनका रेशो है जो हायर कीजिए। सेकंड, डेट्स का रेशो है जो हायर कीजिए, दैट इज़ खजूर। आप खजूर वाला दूध लेना चाहें वो पी सकते हैं, आप खजूर की पुडिंग है जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, या खजूर की खीर भी है जो बनाई जा सकती है। अगर आप इन चीज़ों को खाते हैं, क्योंकि आपकी शुगर क्रेविंग से रेशो है जो हायर हो जाएगी, बट गुड इंडेक्स पे अगर आप खाएंगे तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको कोई नुकसान है जो नहीं होता। लास्ट ऑफ ऑल वाटर, जो हम भूल जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस ईटिंग में हम सब खाना खा रहे होते हैं और पानी की जगह पे हम कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं वो डायबिटिक मेलाइटिस 2 के, दैट इज़ DM2, जिनको शुगर होने की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मैं काउंटर नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे को अगर जब बहुत स्ट्रेस होता है तो मैं उस जगह से या उस काम से हिल जाती हूँ। जैसे कि अगर मुझे ये स्ट्रेस है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का लोड है जो करना है, मैं कैसे डील करूँगी, या मुझे एपिसोड्स हैं जो भेजने हैं, या मुझे बहुत सेमिनार वेबिनार है जो करने हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ बीटिंग द बुश कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, आई प्रैक्टिकली स्ट्रीमलाइन माई थिंग्स कि मुझे ये चीज़ें हैं जो करनी है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे ये मुझे ही है जो करना है। ये एपिसोड मेरे लिए मेरा कोई और फैमिली में बंदा नहीं आके बना सकता, मेरे पेशेंट्स को डील मुझे ही करना है।
और मेरे सेमिनार्स या वेबिनार्स को वो भी डील मुझे ही करना है। तो आपको खुद को है जो चीज़ों के साथ डील करना चाहिए, ज़्यादा चीज़ों के साथ भागने के, कि ठीक है मुझसे तो ये नहीं हो रहा, मैं तो इसे छोड़ देती हूँ। नई नई चीज़ों को और ज़्यादा नई नई चुनौतियों को फेस करना सीखिए। ज़िंदगी में तो बहुत कुछ होता है, बट ये सोचिए कि बस अपनी जो ज़िंदगी को सिर्फ बिस्किट नमकीन में या अपनी ज़िंदगी को सिर्फ खाने के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं आप कर सकते। आप ना जाने कितनों ही होप होते हैं, आप ना जानो कितनों के फरिश्ते हैं जो होते हैं, लेकिन अगर हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने आप के ऊपर ही ध्यान देने लग जाए तो मुझे नहीं लगता वो ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। तो अपने आप को प्यार किया कीजिए, दूसरों के लिए भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो किया कीजिए, एंड जस्ट लव योर सेल्फ। ये सोच के अपने आप को प्यार मत कीजिएगा कि मुझे सुंदर दिखना है इसलिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। मैं अंदर से सुंदर हूँ इसलिए मेरे को सुंदर रहना है। तो सुंदर रहने के लिए मुझे अच्छा खाना है जो खाना है, प्रॉपर नींद है जो लेनी है, और लोगों के साथ टॉक्सिक रेशो थोड़ा कम है जो करना है। तो हंस के रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वेक अप एंड डाइट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।